नमस्ते दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्लांट्स दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया और मैसेज भी आया कि वाटर लिली का प्लांट जो होता है वो 1 से 2 कब होता है। तो आज उसी के अबाउट इस वीडियो में बात होने वाली है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पूरा डिटेल में दूंगा कि किस प्रकार से वाटर लिली का प्लांट 1 से 2 होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये प्लांट लगाया, एक प्लांट, तो ये अब एक प्लांट है, इससे अब दूसरा प्लांट किस प्रकार से ले, तीसरा प्लांट किस प्रकार से ले और किस प्रकार से आता है, क्या क्या उसमें मतलब सीरीज होता है, कैसे कैसे बढ़ता है वो, तो उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को तो दोस्तों यहाँ पे आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं ये सभी का मैंने पहले एक एक पौधा ही लगाया था और उससे इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं। ये सब अलग अलग वेराइटी है। जैसा कि आप किंग ऑफ श्याम जैसा ये देख सकते हैं, ये जो वेराइटी है, तो आज से करीब 4-5 साल पहले 2019 में मैंने इसका एक प्लांट लगाया था। उस समय मैं किसी को देता नहीं था प्लांट। मैं इसको एक प्लांट को लगाया, छोटा सा बिल्कुल ट्यूबर था, जैसा कि ये देख सकते हैं, इस प्रकार का वो ट्यूबर था, इसी प्रकार का था लगभग, और मैंने लगाया था, शौक था उस समय लगाने का। फिर जब नेक्स्ट ईयर मैंने उसको रिपोर्टिंग किया, उस समय तो उतना नॉलेज नहीं था, तो जब नेक्स्ट ईयर रिपोर्टिंग किया तो उस एक प्लांट से 6-7 प्लांट बन चुके थे। प्लांट नहीं बने थे बेसिकली, वो इसी प्रकार के बल्ब बने थे, थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा ग्रो हो चुके थे, पत्ते थोड़े बहुत आ चुके थे, तो 6-7 बने। फिर मेरे को और भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने उन 6 को अलग अलग पॉट में जगह दे दिया। फिर जब कुछ दिन बाद, 6 मंथ बाद रिपोर्ट किया, तो फिर देखा कि वो 6 से 18 बन चुके हैं, फिर 18 से 22, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा मेरे पास बल्ब और प्लांट हो गए थे। अभी तो बहुत सारे मैंने डिस्पैच कर दिए प्लांट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट है। और बल्ब तो मेरे लगभग हिसाब से इस पूरे सीज़न में बल्ब मैंने 30 के लगभग बल्ब को डिस्पैच कर दिया है, किंग ऑफ श्याम के, ओनली सिर्फ किंग ऑफ श्याम के। और क्रॉमटेला 2-3 प्लांट निकला, और पर्पल जॉय का एक प्लांट निकला, नाइट ब्लूमर का 2 बल्ब निकला। तो मतलब इस सीज़न में ठीक ठाक ही निकला है प्लांट यहाँ से। तो अब मैं आपको बता दूँ कि आप जब प्लांट लगाएंगे तो वो 1 से 2 कब होगा और किस प्रकार से होगा। तो मान लीजिए पहले आप एक प्लांट खरीदते हैं, ये छोटा सा एक प्लांट हो गया, आपने इसको ख़रीदा, इसे आपने लगाया। अब तो ये पहले लगाने के बाद पूरा बढ़िया से, जैसा कि होता है, वो फ्लावरिंग देगा, अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाएगा। उस समय तक वो बल्ब नहीं बनाएगा। जब ऊपर का ये ग्रोथ से शुरू करता है, जैसे कि फ्लावरिंग आता है, पत्ते आते हैं, तो उसका बल्ब का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। जब आपका पॉन्ड कुछ इस प्रकार से दिखने लगे, पत्ते कम आ रहे हैं, और किसी किसी में हो सकता है कि पत्ते बिल्कुल ना आए उस प्रकार से, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने नीचे के एरिया पे काम कर रहा है, यानी कि बल्ब के एरिया पे काम कर रहा है, क्योंकि बल्ब नीचे होता है, तो वो अपने बल्ब पे काम कर रहा है। जैसा कि ये बल्ब है, इसे मैंने मिट्टी में लगाया है। जब ये ऊपर की ग्रोथ, ये सब पत्ते उत्ते फ्लावरिंग आपको दिखाएगा, तो उस समय तक वो बल्ब का मतलब बल्ब को नहीं मल्टीप्लाई करेगा। जब इस प्रकार से आपको दिखने लगे तो समझ लीजिए कि वो अपने बल्ब पे काम कर रहा है। इस प्रकार का दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बल्ब बना ही रहा है, हो सकता है नीचे से प्लांट डैमेज भी हो रहा है। तो आपको जब इस प्रकार से हो जाए, अगर डोरमेंसी में इस प्रकार से हो रहा है ठंड के दिनों में, मान लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपको प्लांट को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो डोरमेंसी है, आपको प्लांट को नहीं निकालना है। वैसे करने से आपके प्लांट मर भी सकते हैं, तो ये अभी उपयोग नहीं करना है दिसंबर में। ये आप कब देख सकते हैं कि जब आपका प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको कब निकालना है, जैसे कि मार्च से लेके अक्टूबर तक में अगर आपका प्लांट इस प्रकार से हो गया तो आप उसको एक बार रिपोर्ट कर दीजिए, या पत्ते छोटे आने लगे आप रिपोर्ट कर दीजिए। जब आप लंबे समय के बाद, मान लीजिए 6 मंथ 7 मंथ, हो सके तो 1 साल बाद आप जब रिपोर्ट कीजिएगा, मैं तो बोलूँगा कि अगर आप बड़ा पॉट दिए हैं, जैसे कि 10 बाई 10 का ये पॉट है, बड़ा पॉट है, तो आप इसको 1 साल में एक बार रिपोर्ट कीजिए। अभी जैसे कि मार्च में आपने लगाया, फिर आप फिर आप उसको होली के सीज़न में, यानी कि इस मार्च में लगाया, नेक्स्ट मार्च में आप उसको रिपोर्ट कीजिए जब डोरमेंसी ख़त्म हो जाए। तो फिर आप देखिएगा कि आपके एक इस प्रकार के बल्ब लगाया, या आपने एक छोटा सा प्लांट लगाया, तो आप देखिएगा कि एक प्लांट से
3-4 बल्ब्स बन चुके हैं। कभी कभी सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। जैसा कि एक बल्ब लगाया तो वो 6-7 प्रोड्यूस आपको कर देगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कोई सीज़न, जैसे वेदर, सब ये वेदर के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपने एक लगाया तो हो सकता है कि ये एक ही रहे, इसका आकार बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि ये मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कोई वाटर लिली नहीं होता है जो कि मल्टीप्लाई नहीं होता है। सब में वैरायटी के ऊपर है। स्लो मल्टीप्लाई होता है, कोई जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। कोई जब आप रिपोर्ट कीजिएगा तो हर 3 मंथ 4 मंथ में वो नया नया बल्ब प्लांट बना लेगा। कोई होता है कि जो बहुत कम बनाता है, साल में 1-2 बनाए, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। आप 1 साल में एक बार रिपोर्ट कीजिए, आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। भले ही 2-3 प्लांट मिले, लेकिन आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे 2-3 बल्ब एक बल्ब से। तो समझ लीजिए कि ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि एक डोरमेंसी जब प्लांट कंप्लीट कर लेगा पूरा 1 ईयर के राउंड, तो वो बल्ब फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है। फिर आप दोनों को या तो इस प्रकार से एक पॉन्ड में 2-3 रख सकते हैं और अलग अलग लगा दीजिए, एक ही में नहीं लगाना है। और या तो आप अलग अलग टब में, सिंगल टब में सिंगल प्लांट लगाइए। उस प्रकार से स्पेस थोड़ा लेता है प्लांट, पर अच्छा खासा उसमें ग्रोथ होगा, बल्ब भी अच्छा खासा बनेगा। वो सब मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रखा है, वो सब मदर प्लांट है। ये इधर जितना देख रहे हैं, ये 2, ये एक 3 हो गया, और इधर का ये पॉन्ड, ये मेरा मदर प्लांट वाला पॉन्ड है। ये सब ये नेक्स्ट ईयर मुझे बल्ब प्रोड्यूस करेंगे। और प्लांट तो लगभग अब सब डिस्पैच हो चुके हैं। अब ज़्यादा प्लांट्स किंग ऑफ सैम के बचे भी नहीं हैं मेरे हिसाब से। मान लीजिए कि एक वो प्लांट हो सकता है मैं डिस्पैच कर दूं, और इधर के ये पॉन्ड का प्लांट, बस यही प्लांट बचे हैं। 2 प्लांट इधर, 1 प्लांट उधर। लास्ट 3 प्लांट से सिर्फ अवेलेबल है, सभी प्लांट बाकी निकल चुके हैं। और बल्ब अब नहीं बचे हैं, मान के चलिए बल्ब भी यहाँ से डिस्पैच होने वाले हैं बहुत जल्द। तो प्लांट 3 बचे हैं, बल्ब मान लीजिए 1 आधा बचा होगा, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो भी 1-2 दिन में हो सकता है निकल ही जाए। तो ये प्लांट अब ज़्यादा बचे नहीं है। और आते हैं टॉपिक पे कि अब मान लीजिए कि ये 1 साल बाद आपने रिपोर्ट किया, मैंने उसको वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है कि डोरमेंसी के बाद वाटर लिली का प्लांट के साथ क्या होता है। आप जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने शुरुआत जब चैनल ओपन किया था उसी समय मैंने उसको बनाया था। तो अब जब उसको रिपोर्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि इस प्रकार से 2-3 बल्ब, 1 बल्ब लगाया, उससे आपको 2 बल्ब एक्स्ट्रा इस प्रकार से मिल गए। आपको करना क्या है, जब इसमें से स्प्राउटिंग्स आने लगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब इसमें से आपको स्प्राउटिंग्स दिखने लगे बल्ब में, तो फिर आपको क्या करना है कि समझ जाना है कि ये हेल्दी प्लांट है। अगर नहीं भी आया है तो आप समझ लीजिए कि अगर ये दब नहीं रहा है, पूरा पीला टाइप का नहीं हुआ है, तो वो हेल्दी प्लांट है। आपको करना क्या है, सिंपली जैसे कि मैंने इसमें क्या किया अभी कि अपने नॉर्मल पॉन्ड में इसको मैंने डाल के ऐसे छोड़ दिया है। ज़्यादा गहराई वाले में नहीं डालना है, नॉर्मल पॉन्ड जैसा कि लगभग 4 इंच 3 इंच के लगभग उस पर पानी ऊपर रहना चाहिए, उसमें डाल के छोड़ दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि प्लांट से रूट्स और हल्के पत्ते दिखने लगे। फिर उसके बाद आप प्लांट लगा दीजिए, जैसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में प्लांट आप लगा दीजिए। कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है, कोई ज़्यादा दिमाग उसमें उपयोग नहीं करना है, फर्टिलाइज़र इजीली नहीं डालना है कभी भी। ट्रॉपिकल आप पे नेचुरली ग्रो करे तो ही ज़्यादा बढ़िया है। आप उसको लगा दीजिए, फिर वो पूरे सीजन में आपको ब्लूमिंग देगा, फ्लावरिंग देगा। बहुत शानदार ब्लूमिंग देता है वाटर लिली, बहुत खूबसूरत ब्लूमिंग देता है। आप इसी के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा वेराइटी है ये। तो पूरा ईयर राउंड आपको, मतलब ईयर तो नहीं कह सकते हैं, पूरा सीजन जो होगा 4 मंथ 5 मंथ का, उसमें पूरा अच्छा से ब्लूमिंग देगा। फिर उसके बाद वो डोरमेंट हो जाएगा बिल्कुल उस प्रकार से। ठंड के दिनों में आपको उस समय प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र, कोई कंपोस्ट, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, मिट्टी से बाहर नहीं निकालना है। फिर जब उसका सीज़न आएगा, मतलब कि होली से मार्च से शुरू होगा सीज़न, फिर पत्ते निकलने लगे छोटे छोटे, फिर आप उसको रिपोर्ट कीजिए। फिर देखिएगा कि फिर वो मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार से आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, जर्नी आपकी बढ़ती रहेगी। 1 टब से 2 टब, 2 टब से 5 टब, 5 से 10, 10 से 20, इसी प्रकार से आपका बढ़ते रहेगा। स्पेस अगर आपके पास होगा तब इसके अच्छे खासे प्रोडक्शन करने लगेगा आप भी। अभी तो हमारे पास स्पेस की दिक्कत है, पर नेक्स्ट ईयर से इस पर अच्छा से हमें वर्क करना है, इसको और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। तो यही रहा, और समझ ही चुके होंगे कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। वो बल्ब से मल्टीप्लाई होता है, प्लांट से प्लांट नहीं बनता है। प्लांट से पहले बल्ब बनेगा और फिर बल्ब से प्लांट वो बनता है। तो
समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है और कब मल्टीप्लाई होता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे प्लीज़ चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा से कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब लाइक आप नहीं कर सकते अगर पसंद नहीं आया है तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।